ओके। सो हमने पहली वीडियो में बात की थी कि एनपीओ क्या होता है। एनपीओ में कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एनपीओ में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहली एडजस्टमेंट को डिटेल में करेंगे, दैट इज द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर का कोर है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, आपका 70% ऑफ द चैप्टर इज सॉर्टेड। आप देखोगे आपका मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन को करने से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, जहां पे मैंने आपको बोला कि जो मेरा करंट ईयर है वो क्या है, 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है। और मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा इससे, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। मेरा फ्यूचर का ईयर मैंने लिया है 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इस साल, जो मेरा इस साल है दैट इज माय करंट ईयर, उसमें मेरे को आरएनपी में कितने पैसे मिले हैं। तो दिस ईयर का आरएनपी, माय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शोज आई हैव गॉट ₹1 लाख। आरएनपी या थी मेरी कैश बुक थी, कैश बुक ने बताया कि आपको सब्सक्रिप्शन के अकाउंट पे 1 लाख रुपए मिला है। उसमें मुझे ये नहीं पता कि मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना था, मेरा प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना था, मेरे फ्यूचर ईयर्स के लिए मेरे को कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। अब इसमें से कुछ हो सकता है कि पिछले साल का भी मिला हो, कुछ अगले साल का भी मिला हो। तो अब मैं आईएनडी में सिर्फ वही ट्रांसफर करूंगा जो मुझे इस साल के लिए मिला है। तो अब मेरा एजेंडा क्या है, जब भी मैंने आर एंड पी अकाउंट देखा, तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि मैं आईएनडी में कितना ट्रांसफर करूं, आरएनपी में कितना है और आईएनडी में कितना होगा। दैट इज माय फर्स्ट टास्क। अब मैंने आपको बोला इस 1 लाख में 2000 ऐसा है, 2000 ऐसा है जो पिछले साल, जो पिछले साल मुझे नहीं मिला था, जो पिछले साल मुझे नहीं मिला था एंड इस साल मिल गया। 2000 इसमें ऐसा है जो मुझे पिछले साल नहीं मिला था, ये मेरे पिछले साल की अमाउंट है, बट मुझे इस साल मिल गया। तो ये 1 लाख जो है, इसमें 2000 की ऐसी अमाउंट है जो पिछले साल की थी बट मिली है इस साल। सो कायदे अनुसार जब मैं आईएनडी में ट्रांसफर करूंगा तो मैं इस चीज को नहीं ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये मेरे पिछले साल के आईएनडी में ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। ये इस साल की इनकम है ही नहीं। तो ये जो 1 लाख है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 2000, 98,000। अब ये जो मेरा 2000 है, मैं इसको क्या बोलूंगा, ये मेरे को ओपनिंग में था, ये मेरा ओपनिंग में था, और ये क्या था, मेरा आउटस्टैंडिंग था। मुझे ये पैसा इस साल मिला, क्यों, क्योंकि ये पैसा मुझे पिछले साल नहीं मिला। दैट वाज माय आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये मेरी एसेट था, ये मेरा एसेट था जो मुझे मिलना था, जो मुझे इस साल मिल गया। ये मेरे आईएनडी में नहीं जाएगा। तो दिस इज माय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट क्या होती है, इट इज सब्ट्रैक्टेड, इट इज सब्ट्रैक्टेड। अब से 10,000 अमाउंट इस साल की है, 10,000 अमाउंट इस साल की है। ये जो 10,000 अमाउंट है ये इस साल की है, जो मुझे पिछले साल मिल गई। 10,000 अमाउंट इस साल की है, दिस इज ऑफ करंट ईयर, बट ये मुझे पिछले साल ही मिल गई। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये 98,000 में प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये किस साल की अमाउंट है, ये इस साल की अमाउंट है, तो 1,08,000। ठीक है। तो ये जो मेरा 10,000 है, ये क्या है, ये मेरा सबसे पहले तो ओपनिंग में है, स्टार्टिंग में ही मेरे को पता चल गया, एंड ये मेरा एडवांस था। सो दिस इज माय ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस क्या होता है, प्लस होता है। अब 4,000 की अमाउंट है जो इस साल की है, जो इस साल की है एंड मुझे नहीं मिली है।
4,000 अमाउंट वो है जो इस साल की है, दिस इज ऑफ माई करंट ईयर, बट मुझे नहीं मिली है। तो इसको मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, क्योंकि आईएनडी में मैं क्या दिखाऊंगा, मेरी इस साल की टोटल इनकम इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या मुझे ये इनकम मिली है या मुझे नहीं मिली है। ठीक है, 1,08,000 प्लस 4,000, 1,12,000। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मेरा क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, ये मेरा क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, जिसको मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, लास्ट 20,000 अमाउंट जो है इसमें, वो है अगले साल का, अगले साल का, जो मुझे इस साल मिल गया है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा 112 है, इसमें से मैं 20,000 निकाल दूंगा, क्योंकि ये तो इस साल का है ही नहीं, ये तो अगले साल का है, तो ये तो अगले साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, तो मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आ जाएगा, ठीक है, 102,92,000। ठीक है, अब ये जो मेरी जो अमाउंट थी 20,000 की, ये क्या था, सबसे बात तो ये क्लोजिंग में था, एंड ये मेरा था एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, सो दीज फोर थिंग्स यू नीड टू टेक केयर वेन एवर यू डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो इसका समअप क्या है, अगर मेरे को आर एंड पी में सब्सक्रिप्शन दी हुई है और मेरे को आई एन डी में जाना है, तो मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या प्लस करूंगा, लेट्स सी। मैं सबसे पहले वो सब्ट्रैक्ट करूंगा जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, ये देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, ये क्या अमाउंट है, जो पिछले साल की है बट मुझे मिली है इस साल में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, इस साल मिली है, इस साल मिला है, बट पिछले साल का है, बट पिछले साल का है। अब मैं क्या ऐड करूंगा, ओपनिंग एडवांस, इस साल का है बट मिला पिछले साल था। मैं इसमें से क्या ऐड करूंगा वापस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा इस साल का पैसा जो नहीं मिला, इस साल का पैसा जो नहीं मिला, और क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्लोजिंग एडवांस, अगले साल का पैसा जो इस साल मिला। ठीक है, तो मेरे को क्या आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा ऑन द स्क्रीन। इसमें जो करंट ईयर है दैट इज 2020 टू 2021, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, मतलब ये वाली जो हमारी अमाउंट है ये है हमारी आर एंड पी की अमाउंट। तुम्हारे को जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें मिल गया है 2 लाख रुपए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020 इस दिन 5,000 रुपये, जिसमें से हमें कितना मिला, 3,500 ऑन इन दिस ईयर, 3,500 हमें 5,000 का इस महीने में मिला, इस साल में मिला। तो ये जो हमारा 5,000 था, ये हमारा क्या था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, हमें पता है ये माइनस होता है, ये टोटल 5,000 था, बट इसमें से ये जो 2 लाख है, सिर्फ 3,500 रुपीज हमें मिला, सिर्फ 3,500 रुपीज हमें मिला।
ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2020। ऑन 31/3/2020 मतलब दिस इज माय ओपनिंग एडवांस, दिस इज माय ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस मेरा प्लस होता है, कितना है मेरा ओपनिंग एडवांस? मेरा है 3,000 रुपये। फिर आएगा मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4100 ऑन 31/3/2021। मतलब इस साल के एंड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 4100 है। सो दिस इज माय क्लोजिंग एडवांस, ये है मेरा 4100। अब हम ये कर रहे हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट में पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-2021 इज 6400। अब समझने की बात करो, मैं बोल रहा हूँ अपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मेरा प्लस होता है, ये मेरा माइनस होता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में उसने बोल दिया कि जो करंट ईयर था उसमें मेरे पास 6400 आउटस्टैंडिंग है। अब आप मुझे बताओ टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा। जो ये वाला पार्ट था इसमें से आप मेरे को बता सकते हो कि अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है। अभी भी इसमें आउटस्टैंडिंग है 1500। तो ये मेरे प्रीवियस ईयर का 1500 ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। तो कैलकुलेटर, तो 6400 प्लस 1500, सो टोटल मेरा कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? 7900। अब मैंने ये इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर लिया, अब मैं देखता हूँ कि मैं आईएनडी की वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में से सबसे पहले तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा अपना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में मेरे को यहाँ पे दो फिगर्स दिख रहे हैं, 5000 या 35,000 एंड 3500। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3500 क्योंकि वो मुझे मिला है, 1500 अभी भी मुझे नहीं मिला है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000 में प्लस कर दूंगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में मैं सिर्फ करंट ईयर का ऐड कर दूंगा 6400। क्लोजिंग एडवांस में माइनस कर दूंगा 4100। सो मेरा आईएनडी में आ जाता है रुपीज 2 लाख में से 3500 माइनस करेंगे प्लस 3,000 प्लस 6400 माइनस 4100। सो 201,800 इज माई सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर इन ए पार्ट। ये मेरा ए पार्ट था। अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बी पार्ट में आप पढ़ो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च। मैंने बोल दिया टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट इज दिस मच, नॉट फॉर द करंट ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का इतना है। इस साल तक जितना भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 6400 है। तो यहाँ पे वो करंट ईयर में नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा टोटल में। एंड हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग हमारा यहाँ पे 1500 है, तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा, करंट ईयर का हम निकाल लेंगे 4900। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही था। अब आरएनपी से आईएनडी जाना है, तो हम क्या माइनस करेंगे? 3500 माइनस करेंगे, माइनस 3500 प्लस 3000। ठीक है, प्लस सिर्फ करंट ईयर प्लस करेंगे, प्लस 4900 क्लोजिंग एडवांस माइनस 4100। तो हमारा आईएनडी में कितना अमाउंट आ गया? 3500, सॉरी, 2 लाख में से 3500 निकाल देते हैं, 3,000 ऐड कर देते हैं, प्लस 4900 कर देते हैं। एक मिनट, प्लस 4900 माइनस 4100। सो आ जाएगा हमारे पास 2,000,300। सो दिस इज माई सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर। सो यहाँ पे हमने क्या मेन डिफरेंस देखा कि जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बताया था ये था करंट ईयर के लिए, कि इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो 6400 है। यहाँ पे बताया इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट मतलब
अब तक टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, वो 6400 था। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट कवर्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का पार्ट हमारा इतना ही था, जहां पे हमने डिस्कस किया कि सब्सक्रिप्शन के चार मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर हम उनको कैसे जाते हैं। लास्ट पार्ट जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे। आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, बट हाउ डज इट हेल्प यू। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, सिर्फ इसकी बात करता हूँ, तो आपका ये जो आर एंड पी है, ये आर एंड पी में चला जाएगा। तो मैं आपका अगर से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना दूं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन, 2 लाख। अगर मैं अब आपकी आईएनडी की बात करूं, आईएनडी अकाउंट, तो इसमें आप देखो आपका डेबिट क्रेडिट, ठीक है, आपकी ये इनकम है तो इधर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, कितना आ जाएगा 2000300। ठीक है। अब आपको ये चार चीजें भी तो डालनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, ये आएंगे आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जो चीजें हैं आपकी, ये आपकी आएंगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आप अगर अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट देखोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं, ये आपके एसेट्स हैं, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज एसेट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये पैसा आपको मिलना चाहिए, ये पैसा आपका आउटस्टैंडिंग में है। ठीक है। तो ये आपका एसेट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आ जाएगा हमारा 5,000। ठीक है। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस ये आपको एक्स्ट्रा मिला था, ये आपकी लाइबिलिटी है, या आपको एडजस्ट करना था। सो दिस इज एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये पैसा आपका इस साल का है, ये पैसा आपको मिलना है, ये आपका एसेट है। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बैलेंस शीट में तो हमारा टोटल अमाउंट जाएगा, टोटल अमाउंट कितना है, 6400 है। क्लोजिंग एडवांस ये आपका एक्स्ट्रा है, ये आपके अगले साल की इनकम है जो आपको इस साल मिल गई है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। तो दिस इज योर एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये आपका हो गया 4100। तो इस तरीके से आप इस डेटा को अपने अकाउंट्स में प्रेजेंट करोगे। सो दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। आई होप ऑल योर डाउट्स आर सॉर्टेड। थैंक यू सो मच।